हेलो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी कैसे हैं? बढ़िया। कहाँ से आंटी आप? मैं दिल्ली से। अच्छा, आप? दिल्ली से हाँ, कहाँ से? आपका? मैं यहाँ पे नियर बाई सरिता विहार अपोलो हॉस्पिटल अच्छा फरीदाबाद के अच्छा, पास से। अपोलो अपोलो, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से? मीन्स मैंने तो लोगों के संगीत सुने हैं, आप अरेंज करवाते हैं ना हाँ सत्संग? वो हम हैं मालवीय नगर, दिल्ली। ओके, आप भी दिल्ली से हैं, ये तो अच्छी बात है। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली ना मैंने ना अभी जो श्रवण चल रहे थे उसमें ये देखा कि मेरे किचन में ना 2 सांप हैं, ठीक है? अच्छा, लेकिन मैं उन्हें डंडे से हटा रही हूँ तो एक का ना सर अलग हो गया। क्या हो गया? सर अलग हो गया। सांप से वो? हाँ, 2 सांप थे। अरे गलती से हो और गया ना आपसे? नहीं, मैं अपने की बता रही हूँ। हाँ हाँ। हाँ, तो मैं एक आंटी को पूछा, आंटी ने बोला वो तो गुरुजी ने साक्षात दर्शन दे दिए, बट आप किसी ओल्ड संगत से पूछो। मैंने कहा आंटी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि वो सांप का जो सर अलग हुआ उससे मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूँ। हाँ नहीं, जैसे आपसे, जैसे आपने अलग किससे अलग करा था? जैसे अलग सर कैसे हो? नहीं, जैसे उसको किचन से निकाल रही हूँ, डंडे से निकाल रही थी। आपकी मीन्स देखो वो बात सुनो, हाँ आपके जी। अंदर से मंशा क्या थी वो मेन है। आपके अच्छा। जैसे जैसे देखो आंटी, जैसे हम कोई कोई काम भी करते, कोई काम भी करें, हमारे हाँ जैसे, हाँ हमारे जैसे हमारे मन में नहीं है, जैसे हमारे हाँ, मन में किसी को मारने की नहीं है, ठीक है? और वो गलती से हो गया। जैसे गलत, जैसे हम हमें जैसे कोई कहे, कोई जबरदस्ती कहे सर पे पिस्तौल रख के तू ये चोरी हाँ। कर ले, तो वो अच्छा। पाप आपको नहीं लगेगा क्योंकि आप मन से नहीं कर रहे। जो भी हम जो मन से अच्छा करें या बुरा हाँ। करें उसका लगता ओके। है हमें। परमात्मा परमात्मा उसकी फल देता है। जो वो अच्छा। आपसे देखो, हम जो घर में जैसे चूहा आता है, काकरोच आता है, उसको मारते नहीं है, हाँ हाँ, बिल्कुल तो अपनी बिल्कुल। सेफ्टी के लिए मारते हैं। वो नहीं मारेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, गंदगी फैलाएंगे। तो हाँ हाँ गुरु जी कहते हैं सफाई रखो, कहते थे ना हाँ गुरु हाँ, जी। तो वो कोई बिल्कुल बिल्कुल। टेंशन की बात नहीं है आपकी। तो वो तो अच्छा। देखो परमात्मा के हाथ में जिसको जीवन देना है, किसके हाथ से देना है, किसके हाथ से कर्म कटने हैं उसके। तो हाँ एक का जीवन खत्म होना था, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, वो बच्चा था जो नहीं अंकल जी, मैं ना सपने में देखा, मैं यही तो बोल रही हूँ आपको, सपने में ओरिजिनल देखा। नहीं था। हाँ। अच्छा, तो वो मैं सपने में उसको ऐसा ना होता है कि आंटी, बात सुनो। सपने में क्या होता है, जैसे आपके कोई कष्ट होते हैं तो वो आता है कि जैसे कोई जैसे नाक का मतलब है काल। ओके। जैसे काल होता है ना, जैसे आप समझ गए काल का मतलब क्या है कि हमारा काल। तो हाँ वो जी। काल आपका कट गया, कोई जैसे गुरुजी ने कष्ट कार दिया आपका। ओके, आंटी भी यही बोल रहे थे, बट कह रही थी बेटा मुझे पता नहीं है, पर एक बार आप ओल्ड हाँ संगत। देखो, देखो ओल्ड संगत नई संगत तो वो देखिए, कोई जैसे अभी कहीं तो आपको भ्रमित ज़्यादा पूछेंगे तो आप और भ्रमित कर देंगे आपको, है ना जी? नहीं नहीं, मैंने एक आंटी से ही पूछा था, मैंने हाँ कहा जी। उन्हीं से मैं पूछती हाँ जब भी वो कुछ होता है ना। बाकी हमारे तो देखो आंटी, मैं आपको बताऊँ आपको, जैसे हम पूरे दिन में जो करते हैं ना, हाँ जी। जैसे पूरे दिन जैसे हम परमात्मा का नाम लेते हैं समझो, तो हम्म। हमें जो गुरु जी के सपने आएंगे शाम को, जो पूरे दिन में हाँ हम करते हैं उसके हमें फीलिंग आती है। जैसे आप पूरे दिन में कोई परेशान होता है तो उसको जो है हमें सपने में जो हम करते हैं ना, हाँ हाँ, उसका भी हमें हमारे शरीर में फर्क पड़ता है। आप बिल्कुल कभी भी बिल्कुल। देखेंगे ना, किसी को भी देखेंगे आप देखें किसी को, आप कोई सपने में चलने लग पड़ता है, देखा ना आपने? हाँ हाँ, तो बिल्कुल। वो जो है उसको जो है उसके जैसे सुबह से कुछ नहीं करा, सुबह जैसे हम्म। वो किसी की मजबूरी है उसकी, वो हाँ जी। कर नहीं पाया, वो रात को करता है। फिर वो ठीक कोई है भी काम ठीक हो, है। चाहे गलत हो या अच्छा हो, तो वो रात बिल्कुल को बिल्कुल। उसको फीलिंग करता है। जो हम जो सुबह करते हैं उसको रात हाँ को सपने में वही आता है। जैसे हम दिन भर में गुरु जी के बारे में सोचते हैं, सत्संग में जाते हैं, संगत हाँ से हाँ बात करते हैं, तो दिन में हमें रात को गुरु जी के सपने आएंगे, गुरु जी हाँ हमें हाँ मिले, गुरु जी वो, तो वो हमारे ऊपर है कि हम दिनचर्या कैसा बनाते हैं। तो उसी हाँ हिसाब से हमारे सपने सपने का सपना तो ये देखो, एक ये भी हमारा सपना ही है जो हम जी रहे हैं, और ये हाँ सोते हैं जी, वो भी सपना ही है। तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। कुदरत की ये बस ये तो बहुत बड़ा झोला है। माया है, माया भ्रमित करती रहती है, तो हम उसमें हमें गृहस्थी को हमने अपना मोह नहीं करना, हाँ हाँ, नहीं नहीं, है ना? मैं एक चीज और, मैं ना वो गुरुजी का वो साफ कर रही थी स्वरूप, क्योंकि मुझे मैसेज आता है कि स्वरूप मेरे स्वरूप में साफ रखा कर। हाँ तो हाँ मैं जॉब करती हूँ तो मैं एक हफ्ते में 10 दिन में ऐसे करती हूँ, तो मुझे आ रहे थे वो बार बार मैसेज। हाँ जी तो मैंने जी। कहा चलो मैं स्वरूप साफ कर दूँ, मैं हल्के हाथ से निकल रही थी, वो कांच पूरा चटक गया जो उससे लगा होता। फिर मैंने आंटी को ही पूछती हूँ, मैंने जैसे आपको बताया, तो आंटी ने बोला कोई कष्ट आने वाला होगा, हाँ हाँ, ये सही वो है, सही। गुरुजी ने वो अच्छा, दूर गुरु जी किया है। अपने ऊपर ले लेते, जैसे कभी अभी एक आंटी का मैंने सत्संग डाला था, उनके स्वरूप में आग लग गई थी। अच्छा। तो वो थी चंडीगढ़, वहाँ की थी, उनका मैं सत्संग भी डाला है। उनका हम्म। सत्संग उन्होंने एक सत्संग इंग्लिश में भी डाला हुआ है।
मेरा गुरुजी से अब मैंने गुरुजी के चैनल का नाम बदल दिया क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो गुरुजी सत्संग अमृत वेला नाम रख दिया मैंने इसका। ऐसे गुरुजी सत्संग डिवाइन था पहले, तो उसमें मैंने डाला है सत्संग आंटी का इंग्लिश में भी, उन्होंने इंग्लिश में अमृत वेले के बारे में बताया और उन्होंने हिंदी में भी है, वो सत्संग में डाला उनका, जो स्वरूप उनके जल गया था। तो पता नहीं कष्ट गुरुजी लेते हैं अपने पर। आपको पता होगा कि गुरुजी जब बड़े मंदिर में जब वो सबके कष्ट ले लेते थे ना, जैसे गर्भवती औरत होते हैं वैसा उनका पेट हो जाता था, किसी को पता ही नहीं इस बारे में कि वो फिर क्या करते थे, वो जो छोटे कुटिया ना, कुटिया में जाकर वो एक चम्मच से पूरा गले में मारते थे, तो चम्मच फिर काला हो जाता था आंटी। तो वो सारे कष्ट जो फिर वो अपनी उसमें तपस्या करके वो सारे कष्ट हटाते, क्योंकि ये जो है ना सारे हम जो हम नाम जपते, मैं तभी तो कहता हूँ नाम जपा करो परमात्मा को। देखो हम परमात्मा जिससे हम प्यार करते हैं उसको कष्ट नहीं देने चाहिए ज्यादा, है ना। ये दे दो गुरुजी हमें, ये दे दो हमें, गाड़ी दे दो हमें, वो दे दो। अब वो गुरुजी दे तो देते हैं, वो अपने को कष्ट लेकर वो तपस्या करते रहते हैं, वो किसके आपके लिए करते हैं। मगर हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें खुद भी अमृत वेला संभाल कर परमात्मा से अरदास करनी चाहिए, क्योंकि देखो हम जिससे प्यार करते हैं उसको कष्ट देना नहीं चाहिए हमें, है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल हम जैसे किसी से प्यार करते हैं, जैसे घर में बच्चे से प्यार करते हैं, उसके लिए कितना कुछ करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, और उसको कोई मांगते भी नहीं, कुछ वापस मांगते भी नहीं है, देंगे ना आपको गुरुजी। बिल्कुल देखो गृहस्थी, देखो गुरुजी ने हवा दी, पानी दिया, वो उसके पैसे लिया आपसे नहीं। बिल्कुल हवा ना हो तो आप जीवित नहीं रहोगे ना। इतने हाथ दिए, पैर दिए, अबे एक किसी का हाथ ना हो तो कितना प्रॉब्लम होगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा अंकल जी, मुझे ना मैं बहुत टाइम से ना अमृत वेला का सोच रही थी, मतलब जैसे फैब में मैंने किया था उस टाइम हमारा वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन अभी मैं 8:45 बजे तो घर ही आती हूँ। तो मैंने सुना था 3 बजे का सबसे सही वाला टाइम है, 3 बजे। आप 3 बजे से 4:30 तक कर लो, वो सबसे सही टाइम है। आप थोड़ा मुझे गाइड करो, और मुझे आपसे ना वो सब चाहिए, पहले क्या करना है शबद बाणी, वो सब आप मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि ना मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है 1 घंटे का मंत्र जाप ही चला लो। हाँ जी, हेलो। हाँ अंकल, मैंने बोला सुना आपने? हाँ बोलिए, वो बच्चे रोले में जा रहे थे, बता दो। अच्छा मैं ये बोल रही हूँ, जैसे मुझे ना अमृत वेला करना था, पहले तो मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो मैं कर ले रही थी 3 बजे से 4:30 बजे तक का। हाँ जी। है ना, कहते हैं वो वाला सबसे अच्छा टाइम होता है, लेकिन ना अभी जॉब से तो 8:45 बजे ही आते हैं, फिर 11-12 बज जाते हैं सोने में। तो आप मुझे बताओ कि मैं कौन से टाइम में अमृत वेला करूँ, और मुझे वो सब लिस्ट भी शेयर कर दो कि पहले शबद बाणी करनी है, क्या करना है, फिर क्या करना है। मैं जपजी साहिब जी का पाठ भी सुनती थी, और एक चीज़ और सुनती थी, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा। अब फैब में शुरू किया था, फिर मार्च से ऑफिस शुरू हो गया तो हो गया बंद, बट मैं बहुत टाइम से ना करना चाह रही हूँ। अच्छा अच्छा। और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं अमृत वेले उठ के 10, मैंने क्या प्रॉब्लम है। वो ऐसे करो आंटी, आप जैसे आप सुबह 9 या 9:30 बजे आ जाते हो आप। हाँ जी। तो आप 12 बजे कर सकते हैं। अच्छा, 12 से 1:30 बजे, 1.5 घंटे का। देखो 1.5 घंटे का स्टार्टिंग करो आप। अब ये नहीं डिवर्स नहीं करना आपने। एक घड़ी होती है 24 मिनट की। तो एक घड़ी करो पहले, उसमें देखो एक घड़ी में आपने क्या करना है। तो देखो आपको ज़्यादा कष्ट है, आपको प्रॉब्लम है ज़्यादा, जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जपू जी से आपको पाठ करना है, उसके सुखमनी, उसके बाद मूल मंत्र, उसके बाद जो आपको मन करे, जो ये नहीं कि जबरदस्ती नहीं, किसी कहने से नहीं, जो आप जैसे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ये भी कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं, वाहिगुरु कर सकते हैं, जो आपको मन करे। ये नहीं भ्रम करना कि वो उसका मंत्र है, इसका मंत्र, जो आपको मन करता है आप, और किसी को बताना नहीं है आपने, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, कि मैं ये करती हूँ। क्या होता है कि ये चीज़ें हमारी, जैसे हमारे घर में हीरा पड़ा है, तो हम इसको संभाल के रखते हैं, उसको अपने पैक करके अच्छी तरह रखते हैं, सजा के रखते हैं, कहीं चोर ना ले जाए। हाँ ठीक है, तो हम उसे एकदम सेफ रखते हैं। हाँ, क्योंकि हम किसी को बताते हैं, हमारे अंदर एम आ जाता है, हमारे अहंकार आ जाता है ना। आपके ना अहंकार ना आए, तो आपने बताया वो कि हाँ तो ये तो बहुत अमृत वेला संभालता है, ये करते, फिर आपने हाँ मैं तो बहुत बड़ी हूँ। और किसी को ये नहीं बोलना, किसी को ये भी नहीं सोचना कि हाँ मैं तो अमृत वेला संभालती, ये नॉनवेज खाता है, ये तो ये करते है, ये तो बहुत पापी है, ये नहीं वो भाव मेरे मन में है ही नहीं अंकल जी। मेरे बता रहा हूँ नहीं है मन में, अच्छी बात है, मगर मैं ये चीज़ें ना हमें परमात्मा दूर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को तो ये है कि अगर ऑफिस में स्वीपर भी होता है ना, लोग उसे स्वीपर की तरह अटेंड करते हैं। मैं एक ह्यूमन मीन्स वो भी तो इंसान है, उसका काम, अगर वो स्वीपिंग नहीं करेगा। सबको परमात्मा ने काम दिए हुए हैं,
बिल्कुल, अगर वो ही नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे फिर? खुद स्वीपिंग हाँ, तो करोगे नहीं अब ऑफिस कूड़े की, वाला है आता है ना? हमारे घर में, वो कूड़ा नहीं उठाएगा हाँ। तो कूड़े घर में कूड़े करो, वो तो उसका तो हमें शुक्रिया करना चाहिए हमारे तो घर में उनकी तो आपको और रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हमें साफ सफाई करके दे रहे हैं, ये हमारी उनके मेन जैसे चीज कर रहे हैं। अभी उनके उनकी कोई प्रॉब्लम है बेचारे, वो कूड़ा उठाते हैं, उनको कई बीमारी लग जाती है। सोचो ना आप कि हाँ, कितने कूड़े में बीमारी लग जाती है। कहीं हमारे मैं देखता हूँ उनको कितने कितने एलर्जी हो जाती है बेचारों को। वो बिल्कुल सही। मजबूरी में कर रहे हैं। चलो परमात्मा ने उनको दे रखा है अपने, सबके अपने कर्म के हिसाब से सबको काम दे रखा है। वो बिल्कुल खुश बिल्कुल है बिल्कुल उसमें उसमें खुश है, वो सब अपने अपने काम में खुश हैं। मगर हम बिल्कुल। जो ये अब पंडित कौन है जो ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण है। ये नहीं कि जो आप ये जो मंदिर में बैठे हैं, ये देखो जैसे हम जॉब कर रहे हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं एक तरह की समझो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो ब्रह्म को जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, जो पंडित ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अमृत वेला संभाल रहा है, वही असली पंडित है। पंडित आप भी हो सकते हैं। पंडित का कोई वेशभूषा नहीं होती। पंडित ये जो कुर्ता पजामा पहन के वेशभूषा नहीं होती आंटी। जो पंडित जींस में भी पहन के ऐसा है। पंडित हाई फाई ड्रेस में भी पंडित ही हो। सही बोल रहे हैं आप। तो संत तो कोई भी हो सकता, संत की कोई ड्रेस नहीं है। मन के भाव से फर्क हाँ, पड़ता है, और मन का मन की भाव क्या अवस्था, है। मन की अवस्था से परमात्मा जो है संत होता है। संत हाँ को बिल्कुल पहचान नहीं सही सकते। बोला। संत वही है जो किसी को तोड़े ना जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल वो अपने से नहीं जोड़े, वो परमात्मा से जोड़े। अब गुरु जी हैं, बिल्कुल गुरु जी हमें जो है परमात्मा से जोड़ने आए हैं, है ना। बिल्कुल। हाँ अब जी ये बताओ, आप ये सोचो कि अब कोई जैसे एक स्त्री है, उसका पति हाँ बाहर रहता है, तो हाँ कोई लेटर लेके आया है, उसका लेटर आया, तो लेटर में स्त्री की हस्बैंड और वाइफ की बातें लिखी हुई हैं। तो हाँ वो अनपढ़ है स्त्री, तो वो कहीं मैं किसी को पढ़वा देती हूँ। तो बिल्कुल। जो पढ़ रहा है, तो वो जैसे वो पढ़ रहा है, तो स्त्री जो है मगन हो जाती है, ठीक है, उसका लेटर सुन के। तो वो सोचेगा कि ये तो मेरी बातें सुन के लगन हो रही, मगर वो जो है अपने अपने पति की बातें सुन के अपनी कहते हैं मगन हो रही है। तेरी बात बिल्कुल सुन आप के हाँ हाँ। तो वो क्या है कि वो सोचेगा हाँ, वो फिर बाद में चिट्ठी पर कहेगा कि मैं ही पति हूँ, तो कैसे होगा वो, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल सही ऐसे बोल ही रहे है, हमें गुरु जी ने जो है, गुरु जी कहते हैं शब्द वाणी में सारे सवाल हैं। हो। अच्छा। अब गुरु जी से कनेक्शन इसलिए जोड़ना है कि गुरु जी जो हमें जोड़ रहे हैं। गुरु जी नहीं गुरु जी की टांग पकड़नी है, हाँ जी गुरु जी तो आप भी परमात्मा हो, हैं परमात्मा। वो जो मैं मानता हूँ कि वो गुरु जी हमें जो है महाकाल से मिलाने हैं, जो ऊपर बैठे, वो ना एक माया में हमें फंसा के रखा हुआ है, हमें अलग होना है। बिल्कुल गृहस्थी सही तो बोल। करनी है। गृहस्थी देखो, अब जो वो होते हैं, जैसे घर बार छोड़ के चले गए, वो सन्यासी जोड़े होते हैं, मतलब अपने जिम्मेदारी खत्म करके जा रहे, जो शादी करके अपने बच्चे छोड़ दिए, अभी जिम्मेदारी निभाओ काम। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो उससे बचने के लिए वो सन्यासी हाँ, बन रहे, 10 मिनट सन्यासी बनना है। आप 10 मिनट मन से कर लोगे ना। देखो हमने इतना नाम इसलिए जपना है कि एक पल का नाम, एक बार नाम जपने का हमें फायदा मिल जाए। अब आपको पता होगा कि कबीर जी का भी जो है, उनकी जो एक बार उनकी वाइफ थी कबीर जी की, वो एक कोड़ी को सही कर दिया। उसने बोला तू राम राम जप, उसने 2-3 बार जपवा दिया। तो कबीर जी नाराज हुए कि कहते तूने एक बार नाम जपने से क्यों नहीं सही करा, क्योंकि परमात्मा का नाम तो इतना महान है, एक बार नाम जपने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हमने हजारों बार इसलिए जपना है कि एक बार जपने की हमें जांच आ जाए। बिल्कुल रेसल करनी है तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई जो जॉब करता है, तो उसकी हमें एक्सपीरियंस लेना होता है ना, इसलिए हम बार बार जपना पड़ता है, करना पड़ता है ना। सही तो वो है। सही। तो व्यायाम करने गुरु जी वैसे व्यायाम करने से दूर रख सकते हैं ना जी। हाँ नहीं मैंने कहा फिर भी एक बार अपना क्लियर कर लो ना। हाँ मैंने कहा ऐसा हो गया ना, मैं उन्हें आराम से ही निकाल रही थी, मैं आराम से ही निकाल रही थी, मतलब सपने में एक पतली सी सीख थी, पर उनका अपने आप ही वो असर अलग हो गया और वो तैरने लगा। अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात है। अपने देखो मन में सवाल है, इसको पूछ लेना चाहिए कि संशय नहीं रहना चाहिए कभी भी। अगर अपना अमृत वेला संभालो तो आपको बहुत अच्छा, आपके एक तो दिनचर्या अच्छा रहेगा, और दिन में आपको ऊर्जा मिलेगी, सबसे बड़ी बात है, और आपका मन भी शांत रहेगा। और आप और ऐसे आपको बताऊँ, आप जॉब करते हैं या गृहस्थी में रहते हैं, तो वहाँ भी अच्छा हैंडल करेंगे। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी अमृत वेला संभालना चाहिए, क्योंकि वो उनकी पढ़ाई में भी ऊर्जा मिलेगी, दिमाग सही रहेगा, और याददाश्त भी तेज होगी। इससे बहुत कुछ होता है, आपको पता है अमृत वेला संभालने से। कि जो हम समासों को ऊपर नीचे चढ़ाते हैं ना, तो समासों को ऊपर चढ़ाकर जो भी नाम जपते हैं आप, वाहिगुरु जपे, कोई भी जपे, 12 बार जपना आपने समासों को ऊपर चढ़ा कर रोक कर,
श्वासों को जितने रोक सकते हैं आप, और एक बार जब आप छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद फिर एक बार जपना है आपने, फिर उससे ओके, जो जब है तक सांस अंदर है तब तक जपते रहो, जब छोड़ो तब मत नहीं, करो, जैसे है ना? श्वास ऊपर चढ़ाओ, हृदय में लेके ठीक जाओ, है, तो बिल्कुल। उसको रोक दो। हाँ हाँ हाँ। जितने आप रोक सकते हैं, 12 बार जपना है आपने, वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु, ऐसे राम 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 राम। तो उसके बाद आपने फिर छोड़ देना है, फिर छोड़ने के बाद एक बार फिर वाह गुरु, ऐसे। तो उससे क्या आपका मन जो भटकेगा नहीं। ओके, जैसे मन, ठीक और है। ज़्यादा आपका मन परेशान होता है तो आपने जैसे वो ऑल आउट होती है, ऑल आउट, हाँ हाँ उसकी लाइट जलती है, हाँ। लाइट बंद कर लेनी, उस पर ध्यान लगाना है, आंखें खोल के रखनी जब तक आंखों में पानी नहीं निकले, अच्छा, तो बंद नहीं ऑल करनी आउट आंखें। को। हाँ, तो ओके, ऑल आउट पे कंसंट्रेशन करना है। हाँ, तो उससे क्या होगा, आपको जैसे मन में आपका एकाग्र होगा, एकाग्र होगा। एकाग्र तो हो जाता है, ऐसा हो कोई जाता है, फिर प्रॉब्लम कोई बात वाली। नहीं हाँ है। हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने किया था ना, 20-25 दिन किया था फरवरी में, हाँ, फिर तो मैं हाँ, पूरा कैसा 1.5 लगा घंटा करती आपको थी। एक्सपीरियंस? अच्छा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि घर में ना दीदी आ गई थी, वो उत्तराखंड में रहती है, तो फिर वो हो नहीं पाया, क्योंकि वो 2 अरे बजे ये सोते तो बात थे। होती है गुरुजी ना, बताओ क्या बताओ, गुरुजी कोई वो परीक्षा लेते हैं। हाँ देखो, हाँ, आप किसको आगे रखते हैं सबसे पहले, गुरु को आगे यही रखते हैं देखते हो। या संसार को आगे रखते हैं? सही बोल रहे हो। देखो, हमें जब कुछ मिलना होता है ना आंटी, जब जब हम अमृतसर संभालते हैं, हमें जैसे 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कुछ मिलना होता है, कोई कष्ट आता है, नींद आ हाँ जाएगी, बीमारी आ जाएगी, कोई हमें रोग, हाँ। ये देखो जो आपको रोक रहा है वो माया है। ये दीदी आपकी वो माया है, हमारी पत्नी है माया है, हमारे कुछ भी है माया, वो माया है। माया ये नहीं सही। पैसा है, पैसा कोई माया का नहीं कोई नहीं, रूप किसी भी चीज का मोह करना माया है। हाँ, कि माया में फंस। गृहस्थी करो, ये नहीं अब आपके बच्चे हैं तो हाँ उसको चाटा मार के भगा दो, यही सब माया है, ऐसे नहीं करना। ये है कि अपना जिम्मेदारी निभानी, अपने उसके फर्ज निभाने, जो उसका काम है। हाँ। और ये नहीं करना हाँ उसको हमने कर दिया, उसने हमने इतना करा, अभी हमारे साथ कुछ कर नहीं रहा, ऐसे नहीं सोचना। अब हाँ, कर हाँ। दिया, कुएं में डालो, नेकी कर कुएं में डाल, तो तूने हाँ, कर दिया। अच्छा, ये एक इससे- चीज और मुझे बताओ, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे हम कहीं जाते हैं, फिर वो गैप हो गया, फिर जैसे कहीं जाना, आप क्या जाना, कान में लीड लगा के करते रहो चुपचाप। तो वहाँ पे कर सकते हैं, उनके घर पे भी कर सकते हैं ना, किसी के घर पे गए तो। देखो, एक जगह करने का ये फायदा है कि जैसे कोई मजबूरी है तो अलग बात है, जैसे एक जगह आप करते हैं, उसमें आपको क्या होगा, महीने 2 महीने बाद ना, अब उसमें एनर्जी आ जाएगी आपकी, वो जगह है ना जो यहाँ पे करते हो, हाँ, वो जब बैठोगे ना, आपको जल्दी ध्यान लगेगा, और जो नास्तिक होगा ना, वो उसको भी उसके मन में भी श्रद्धा जागेगी, पता है आपको, ये बहुत असर होता है। और डेली कर सकते हैं, डेली, जैसे वो 3-4 दिन का गैप होता है तो फिर गैप करना पड़ेगा। किसका? डेली कर सकते हैं, जो आप हमारा होता है ना, 3 दिन का गैप हो जाता है, तो उसको हम ब्रेक करें फिर कि हम कर। कुछ देखो, वो तो परमात्मा की वरदान है। आप तो पता है कि ये चीज़ ना हो तो औरत के लिए औरत को ये कहते हैं, सब कुछ समझदार हैं आप तो। हाँ हाँ, सृष्टि ही कहाँ से चलेगी फिर। देखो, ये तो जो परमात्मा ने चीज़ बनाई है वो पवित्र है ना, वो तो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये एक पर्सनल बात है, देखो ये आप किसी को समझा नहीं सकते। आपने किसी से सवाल पूछा, मैंने आपको बता दिया, तो आपने अपना कर लिया। कोई आपसे पूछे तब आपने जवाब उसको बता सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, अपने आप से कुछ नहीं, मीन्स अगर किसी का क्वेश्चन आता है तो प्रश्न करो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं अमृतवेल संभालती, मैं ही करती हूँ। आपने देखो, नहा धो के बैठ जाओ अपने साफ से, उसमें कोई टेंशन नहीं है। देखो अच्छा अंकल जी, मुझे एक चीज़ और पूछनी, जैसे मेरे दूसरे रूम में है वो गुरु जी दूसरे रूम में, अगर मैं, ये हमारा ड्राइंग रूम खाली रहता है, तो मैं इधर एक छोटा सा वो लगा के, स्वरूप लगा के, टेबल बिछा के वो कर सकती हूँ? नहीं भी लगाओगे ना तो गुरु जी तो आपके अंदर है, परमात्मा आपके अंदर है, कहाँ है, बाहर नहीं ढूंढ रहे। ठीक है, मैं कर सकती हूँ ना दूसरे रूम में? देखो, परमात्मा जो है ना कहीं नहीं गया, अब जंगल में, कहीं जंगल में ढूंढते हैं परमात्मा, वो कहते परमात्मा तो अंदर बैठा है। सही बोल रहे हो। परमात्मा पता है आपको? अभी ये जो हम हाथ को क्या कहते हैं, ये मेरा हाथ कौन कह रहा है? मेरा वही है, अहम है वो, जो हमारा तो है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं है हमारा तो। शरीर में जो बैठा है वो तो कह रहा है मेरा हाथ। हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ी बोल रहा हूँ मैं हाथ हूँ। हाँ, सही बोल रहे हो। तो बोला मेरा हाथ जो अंदर बैठा है ना, जो हम परमात्मा के अंश हैं, तो हमें भी परमात्मा ही बनना है एक दिन, चाहे एक जन्म में बनना है, चाहे 2 जन्म बनने हैं। देखो, मैं अब बुरा माना, ये लोग ना इस बात को हजम नहीं कर पाते, कई बात को, ये गुड़ बातें होती हैं। देखो आंटी, मैं तो बचपन से ही ना धार्मिक स्थल पे लगा हूँ, तो मैं गुरबानी में ज़्यादा, गुरबानी बहुत पढ़ता हूँ, गुरबानी में बहुत ज्ञान है, और इसमें आपको ना बहुत हल आपको खुलते हैं गुरबानी, क्योंकि मैंने इसलिए चैनल बनाया कि संगत जो भटकी हुई है, जो संगत नहीं समझ पा रही, उनके लिए जो कहते हैं, जो संगत कहते हैं टाइम नहीं होता जिनके पास, उनके लिए हेल्प के लिए मैंने ये चैनल बनाया है कि उनको हेल्प मिल पाए, क्योंकि मेरा ये परेशान है कि उनको बस सही जगह जुड़ जाए, है ना।
हाँ हाँ तो हाँ, वो है कि बिल्कुल देखो सही बोला। आपने कुछ नहीं करना, आपने बस पूरा ना आप देखो ये हमारा अंदर की यात्रा है, तो बाहर कुछ भी शरीर के कुछ भी होता है गंदा मंदा शरीर, आप नहीं नहा पाते, आप 5 स्नान करके बैठ जाइए। जैसे कभी बीमार हैं आप, बीमार है, बच्चा है और एजिड आदमी है, उसके लिए माफ़ है बिना नहाए, अमृत वेला उसको भी संभालना है, मगर ये कि बीमार है लेट के संभाल सकते हैं आप। जैसे अब जब कोई दिक्कत आ जाती है लेट के आप लेट जाइए पूरे और लीड लगा के कान में सुनिए। जैसे कोई कहते हैं कि हमारे बच्चे के हम बच्चे का काम करते रहते हैं, बच्चे के हम अमृतवेला कैसे संभालें, कान में लीड लगाइए, अपने बच्चे के काम करिए, खाना बनाइए। वो देखो मेन है नाम। कई कहते बिल्कुल, हैं आपका ध्यान से नाम लगाना, ध्यान कई कहते उधर। हैं हम ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में हमें हमें सर ढकने के लिए नहीं ढके, कोई बात नहीं, मेन नाम जपना है, क्योंकि आपको बिल्कुल। मजबूरी है, मजबूरी अलग बात है। जैसे अब आपका बॉस है, उसके का तो क्या सर ढक के करिए, ये कोई ड्रेस है उनकी तो, है ना। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, तो वो है कि आप मेन है नाम अपने, आपको भूख लगे तो खाना खाओगे ना ये हमारे आत्मा का खाना है, तो जैसे मर्जी खाओ, मगर आपको मन में मजबूरी है तब ये करना है, हमारा सर ढक के करना, मगर घर में सर ढक के करो। वो सर जल्दी गुरबानी में आपको भेज दूंगा हिंदी में, ठीक है। ठीक है, पहले मुझे वो भेजना कि जो स्टार्टिंग में करना है, ठीक है। अब मूल मंत्र वही हुआ ना, ओम नमः शिवाय। अच्छा वो था, देखो अब मुझे ये भी नहीं पता, मुझे तो मूल मंत्र ये था कि गुरु जी का जो हम मंत्र जाप करते। देखो पहले जपू जी साहब, उसके बाद सुखमनी पाठ, उसके बाद आपका मूल मंत्र, उसके बाद जो आपने जाप करना है। देखो किसी धर्म बदलने से कुछ नहीं होता, परमात्मा एक ही है। जो धर्म बदलते हैं ना, समझो कि वो अपने धर्म के ही नहीं, किसी के धर्म के नहीं है वो। सही कह रहे हो, पहले जपजी साहिब और फिर सुखमनी और फिर मंत्र जाप, है ना। हाँ, मूल मंत्र साहब, मूल मंत्र आप मुझे भेजोगे अंकल जी, आप मुझे क्लियर कर दो, क्योंकि मैं ये चाहती थी मैं फिर आपको ऑडियो भेजूं या लिख के भेजूं बताऊं। आप ऑडियो भेज दो तो दैट कि मैं उन्हीं को चला लूँ। ऑडियो जो भी होगा पंजाबी में होगी ना, तो आपको ये सोचना नहीं समझ नहीं आ रही, तो आप वो बोलते हैं नहीं समझ आती, बाद में समझ आ जाती है। गुरुजी ने बोला आप सुनो। देखो आग में हाथ डालते जलता है ना हाथ, चाहे मजबूरी में डालो, चाहे आप दुखी के डालो, चाहे आप अनजाने में डालो, कैसे डालो, ऐसे ही गुरबानी अब सुनोगे, जैसे मर्जी सुनोगे, आपको उसका फल मिलेगा ही। नहीं वो मैं सुनूंगी, अच्छी भी लगती, मुझे बहुत अच्छी लगती गुरबानी। आपको देखो आपको दिनचर्या इतना अच्छा लगेगा, आप जैसे कोई आपके अंदर विकार है वो भी धीरे धीरे खत्म होते रहेंगे अपने आप ही। किसी को और किसी को बताने की जरूरत नहीं, मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, अपना रहो, किसी से ये नहीं करना, वैर बर्दाश्त नहीं करना, सबसे प्यार से रहो। जो नहीं करता परमात्मा कभी ना कभी उससे करवाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, है ना, सही बोल रहे हो। हाँ, निंदा चुगली से दूर रहना है, और हो सके तो नॉनवेज छोड़ दो, नहीं छोड़ सके कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं। नॉनवेज तो अंकल मैं पहले खाती थी, लेकिन अभी मैंने ना 4-5 महीने से बंद किया है। एक वो प्रेमानंद महाराज जी आते हैं ना जो, हाँ, उनका सुनता हूँ मैं मैं भी सुनती हूँ, तो मेरा मन नहीं करा, मतलब अंडे, मम्मी की तबीयत खराब है, अंडे लाई हूँ, मम्मी बोलती है नॉनवेज तभी खाऊंगी जब तू खाएगी। मैंने कहा मैं तो खाऊंगी नहीं, अभी मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, बिल्कुल मेरा मन ही नहीं है अंदर से। तो मैंने कहा मैंने प्रेमानंद महाराज जी सुने, वो बोलते हैं कि निर्दोष की हत्या तुम्हारी वजह से हो रही है ना। सही बात। आंटी आपको पता नहीं है, एक वीडियो मैंने भी देखी थी, तो उसमें मुर्गी कैसे वो जलाते हैं चोंच उसकी, और आपको पता है जो फीमेल, जो एक मेल होते हैं, फीमेल बच्चे होते हैं ना, अब मेल फीमेल को तो जो मेल को तो पर कैसे गंदी तरह मार देता है। मैं बता नहीं, डर सा लगता है। मैं देखता हूँ हमारे यहाँ मुर्गी, पता है मुर्गियों को वो कैसे प्रताड़ित करते हैं, कोई नहीं खाता ना, तो दुनिया चलती। देखो ये भी कर्म है आंटी, जैसे हम जो कर रहे हैं, जैसे अब आप ये बताओ कि हम किसी को मार रहे हैं, तो वो हम दूसरे जन्म में हमें वो मारेगा, चलता रहेगा। आपको पता है ना सदना सैन की कथा सुनी होगी आपने, नहीं सुनी? किसने? सदना सैन। नहीं, सदना सैन एक कसाई था, तो शॉर्टकट में सुना देता हूँ आपको 2 मिनट के अंदर। सदना सैन एक कसाई था, तो एक बार वो बकरे काटता था, तो क्या आप पता है पहले फ्रिज तो होता नहीं था। तो पहले सुबह काटता था, रात तक मांस बेच देता था। तो एक बार क्या हुआ, एक बार राजा आया, राजा का सैनिक आया कि इमरजेंसी में मांस चाहिए, तो रात को आ गया, तो शाम के टाइम तो कह रहे कि हमें मांस चाहिए। तो वो कह रहे कि अब तो मैं मांस ख़त्म हो गया, तो कह रहे अब क्या करूं? तो कह रहा है कि मांस काटूंगा तो मेरा ख़राब हो जाएगा। उसने कहा कि ऐसे करो कि इसका एक पैर काट दो, सुबह तक वो जिंदा भी रहेगा और तड़पता रहेगा, और जो है मांस ख़राब भी नहीं होगा। तो एक पैर काट के मुझे दे दो मांस के लिए। संसार में ये तो बस सही है।
तो सदनासन जब काटने लगा तो बकरी वही बोली, बकरी के पहले तो तू जो करता था, तू मुझे मारता था, मैं तुझे मारता था। बकरा बोला, तो पहले तू मारता था, मैं तुझे मारता था, अब तू नया रीत चला रहा है, अब तू मुझे सारा तड़फाएगा, तो मैं तुझे पिछले जन्म लूंगा, तुझे तड़फाऊंगा मैं ऐसे ही, और तुझे मैं जो है ऐसे करूंगा। सदनासन को उस दिन उसको वो हो गई, कहते हैं उसको होश आ गया, उसको भक्ति जाग गई, तभी से उसको भक्ति जाग गई। तो पता है आपको, उसमें इतना भाव था कि जो सालिग्राम है ना, सालिग्राम से वो मांस तोलता था। अच्छा। तो और वो खुश थे, हाँ। भाव थे। तो वो पंडित कहता था, ये तो सालिग्राम में मांस तोलता है, मुझे दे। वो धो धा के उन्होंने रख दिया, तो सालिग्राम रोने लग पड़ा। मैं खुश था, मैं उसके पास। हाँ। तो उसका मन साफ था, क्योंकि उनको कभी कभी क्या होता है आंटी, कोई बुरा होता है ना, उसको उसके अंदर अच्छाई होती है, मगर उसको परमात्मा बदलना चाहते हैं, मगर हम जो इंटरफेयर करते हैं, तो ऐसे नाम जप रहे, ऐसे मत जप, ऐसे मत। तो सबके अपने में कनेक्शन है ना गुरु जी। अब गुरु जी, कोई गुरु जी से अलग तरीके से जपते, कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई गुरु जी को भोग लगाते हैं, और सबके अपने, जैसे कोई करता है करने दो उसको, उसके अपने। कोई गुरु जी को कहता है तुम दो, और परमात्मा तुम दो। और अपने बहुत कथा आंटी ऐसी थी कि एक कहते थे परमात्मा दो है, तो एक फादरी है, वो कहता है तुम दो नहीं, परमात्मा एक है। फादरी को जब उसने भागा पीछे वो नदी में भागा आया, जिसको बोला तुमने भड़का दिया, जिसको पीछे दो तीन संत भागे आए, तो ये कैसे तुम्हें कर लिया नदी के ऊपर भागते, कह रहे तो मैं पता नहीं ऐसे आ गया। तो सच्चे देखो, एक तो भोलापन होना चाहिए, उसको परमात्मा मिलता है। एक बहुत ज्ञानी जो परमात्मा के कहते हैं सारे को समझ ले, परमात्मा के सारे को समझ के ही सारे काम कर ले। यहाँ बहुत ज्ञानी होना चाहिए, एक पूरा भोलापन, तभी परमात्मा मिलता है। दो आदमी को परमात्मा मिलता है, नहीं तो बाकी तो हम बड़े मंदिर जाते हैं, फोन में लगे रहते हैं, ये करते हैं, लाइन तोड़ के आगे भाग जाते हैं, चलाकी करते हैं ना, तो परमात्मा कहाँ से मिलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। हाँ, सही बोल रहे हो। तो इस बार आंटी मैं बड़े मंदिर सेवा करता था, पता है आपको, बड़े मंदिर सेवा करता है, मेरे दिल के टूटा कि मैं संगत, हम संगत के लिए सेवा करने जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल तो हमें मुझे संगत को देख के ये बर्थडे था ना आंटी, इससे पिछले बर्थडे को मेरी सेवा थी बड़े मंदिर में। तो हमने सेवा करी, हमने जैसे हमें जल प्रसाद आया, कोल्ड ड्रिंक प्रसाद आया, मैंने बहुत दिया संगत को। वो गुरुजी देने वाले, मैं कौन होता हूँ। तो जब हमारे पास नहीं था, फिर हमारा भी आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मेरे पास कोई जल प्रसाद नहीं, मुझे चक्कर आ गया, मैं भी गिरने लग पड़ा। फिर मैंने फटाफट, मैं पता नहीं 2-3 घंटे बाद जाके, इतनी भीड़ हो गई थी, मैं अपनी कैबिनेट के पास जाके 2 घंटे में प्रसाद लेके आया। फिर मैंने कहा हम ही जो गिर जाएंगे तो हम कैसे होंगे। फिर मैंने संगत इतनी गिर रही है, उल्टियाँ कर रही है, कोई आने को राजी नहीं है। मैंने जब पता है आपको, कहते हैं संगत इतनी दिन के बाद आ रही है, आपको ज़्यादा इंतजाम करना चाहिए कि पैसा जितना मिलेगा संगत के लिए करना चाहिए आपको। बिल्कुल वहाँ पे ये कहना चाहिए, मैं सबको नहीं कहता, मैंने कहा कि संगत के लिए आप जो है, संगत में परमात्मा है, गुरु जी संगत के अंदर ही है। संगत को क्या कहते हैं, खड़े हो जाओ, तो यहाँ एजेंडी बैठे तो खड़ा कर देंगे फटाफट, हम मजबूर होते हैं, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे, मैंने देखा कुछ ना वहाँ पे वायलेंट जो होते हैं वो सही नहीं होते। कई मुझे पराई संगत में सत्संग सुनता हूँ, वो कहते हैं जब गुरुजी थे, अब गुरुजी की बात तो ऐसे सेवादार हो गए जैसे वो नहीं होते फौजी, गोली मार। सही बोल रहे हो, सही सुन रहे हो, कर रहे हो तुम, संगत की जो ब्लेसिंग दे रहे हो उनको अपनी, तो तुम सारी सेवा कर रहे हो, तो संगत को दे रहे हो। संगत जो संगत गलत बोलती है, वो सारी अपनी सेवा सेवादार को दे रही है। जो सेवा सह लेता है, वो समझो कि वो अपनी ब्लेसिंग ले रहा है वो। और कभी संगत को न सेवादार को गलत नहीं बोलना चाहिए। अब कई संगत है, कई लोग वैसे शाम तक बेचारे लगे रहते हैं, बिना पानी के खड़े लगे रहते हैं। हाँ। तो उनकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो भी तो गुरुजी के वो है। नहीं वो मगर किस क्रोध नहीं करना चाहिए ना, जैसे अच्छी बात है, संगत को भी समझना चाहिए, दोनों को समझना चाहिए ना। बिल्कुल हाँ। अच्छा ये बताओ, आपके यहाँ से डुगरी ले जाते हो आप, बस वगैरह? तो बताओ। देखो सारे मिलके जाएंगे तो ले चल देंगे, टेंशन नहीं है। अच्छा मैं सोचता हूँ ट्रेन में जाएं सारे मिलके, है ना। ट्रेन है वहाँ तक की? हाँ ट्रेन है, जाते हैं संगत की जाते हैं। मैं सारे मिलके ना ट्रेन में जाए, सबको एक कार्ड बना दें, सबका कार्ड सबको ट्रेन में जाए, जैसे एक डब्बा पूरा बुक कर लो। तो सही है, आप ऐसे करो ना। आपने कहाँ बताया, आप कहाँ रहते हो? मालवीय नगर, ये जो नहीं है जो सकेत के पास है, मालवीय मेट्रो स्टेशन है मालवीय नगर। समझ गए। आप तो हमसे भी दूर रहते हैं ना, क्योंकि हम ना रोहिणी वालों के साथ जाते हैं।
क्योंकि मुझे फरीदाबाद से कोई संगत नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि वो 11 बजे तो वहीं पहुँचते हैं क्योंकि उनका घर वहाँ है, तो आराम से बस को लेके आते हैं, लेकिन हमें फिर 1.5 घंटा और आना पड़ता है, तो हम 1 ऐसे बजे कर सकते पहुँचते हैं हैं। आंटी, जैसे 14 सीटर बस भी लेके जा सकते हैं, कुछ हाँ, तो ऐसा भी ठीक है क्योंकि उसमें 1000 रुपये किराया पड़ता, कोई ज़्यादा भी नहीं है, हाँ, उसमें अपने मेरे आराम। 14-15 हज़ार रुपये की हो जाती है ना वैन। हाँ हाँ हाँ, आराम से हो जाती है। तो मिलके जैसे लेके जाओ, उसमें क्या संगत की एक तो सेफ्टी होगी, है ना। और क्या। हाँ, और संगत का फिर आपस में आप इंटरेक्शन भी हो बात जाएगा। करिए, तो मैं भी अपने यूट्यूब में डालूंगी, जो दिल्ली की संगत है जाना चाहे तो जा सकती है। बिल्कुल। पक्का हो जाएगा तो मैं उसकी डिटेल भी डाल दूंगा पूरी, तो जाना हाँ हाँ, चाहेगी ठीक चली है, मैं भी जाएगी। पूछ लूंगी, मेरे साथ में तो 3-4 लोग चले जाते हैं ना, मेरी फ्रेंड है, उसके भाई है नहीं, और उसकी अच्छी बेटी बात है है। ना, और बहुत अच्छी हाँ, बात है। तो देखो, तो दिल्ली की संगत जाएगी, आपको ये प्रॉब्लम की, आपको पास में से ही गाड़ी जाएगी तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। रात को भी जैसे गाड़ी लेट भी आती है तो आपको ऑटो करके जा सकते हो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे है ना। हो। और अंकल, मुझे आपसे वो चाहिए, एक ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, एक पॉकेट स्वरूप चाहिए। पॉकेट सूट तो है, ब्रेसलेट हाँ। सूट आपको मैं खुद ही बनाता हूँ, जब अमृत वेले में ना नाम अच्छा जपते खुद ही बनाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फिर ठीक है, वो तो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस होगा। तो वो तो गुरु जी ने, मेरी बुद्धि ऐसी, जैसे मैं कभी, जैसे अब क्या है संगत जी, बड़े मंदिर से ना बड़े हाँ स्वरूप मिलते नहीं, संगत इतनी मांगती है, छोटे स्वरूप भी मांगती है, मगर मैं हाँ क्या हाँ। करता हूँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ, मैं लेके आता हूँ, मैं अमृत वेले में उसको बुलाता हूँ, मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ, मैंने सबको बोलता हूँ कि आपका स्वरूप नहीं मिलता, आप प्रिंट लाते हो, तो एक नियम होता है हर चीज़ का। जैसे आप हाँ हाँ। किसी प्रिंट निकालते हो तो उसको गुरु जी से अरदास करो, गुरु जी आपका स्वरूप प्रिंट निकाला तो आप इसमें एक बरकत डालना, आप साक्षात इसमें वास करना। तो ऐसे अमृत वेले में अरदास करो, तब जाके उसको अपना स्वरूप को फ्रेम करा के नहीं, अपना। स्वरूप तो मेरे गुरुजी की कृपा से हैं, छोटे 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 इतने हैं घर संगत पे। को नहीं है, इतनी संगत में मांग रही है, पता है हाँ, आपको कहाँ से, अब बताऊंगा नहीं, कितनी दूर दूर संगत मेरे से एक स्वरूप लेकिन के। अंकल जी, मैंने सुना है कि बड़े मंदिर से ही, मतलब वहाँ से जो डुगरी से आते हैं वो ब्लेस होते हैं, तो अरे ऐसे आंटी, सुना है। मैं बताऊँ क्या बात है। आपको बड़े मंदिर में इतना कुछ चल रहा है, जैसे मैं स्वरूप लेने जाता हूँ, कैलेंडर लेने गया तो हाँ। उनको 10-10 कैलेंडर दे रहे हमें। मैं बोलता हूँ कि कोई दूर से आ रहा है, उसको तुम मना कर रहे हो, तो आप कहाँ से पाओगे, वो संगत के मन में क्या आएगा कि तुम उनको 10-10 बिल्कुल। स्वरूप दे रहे हो, और वो बेचारे किसी दुखी होके आ रहे हैं, उनको तुम स्वरूप नहीं दे रहे, तरस रहे हैं वो। तो तुम बाहर ये होता है ना, जान पहचान वाली बात है, माथा टीका लगाना। मैंने इसलिए बोलता हूँ, मैं जितना हो सकता है मैं बड़े मंदिर से लाता हूँ, जैसे बड़ा स्वरूप तो मैं बड़े मंदिर से लाता हूँ, मैंने कार्ड बना देता हूँ, तो जैसे संगत का नाम लिख दिया, जैसे आपने मंगाया तो आपका नाम लिख दिया, आपका वो लिख दिया, फिर कार्ड बनता है, और जब कार्ड देता है उसमें फिर नाम लिखता हूँ, नाम लिख के महीने 2 महीने के बाद स्वरूप मिलता है, तो उसको मैं संगत को कोरेल कर देता हूँ। अभी मैंने बंगलोर में भी गुरु जी की कृपा से एक जॉब करते थे, उनको भेजा, लोटा प्लस के एक बम्बे में भेजा था, लोटा ब्रश करा के, तो स्वरूप भी भेजे थे, स्वरूप फ्रेम भी कराया, फोटो भी भेजी फ्रेम करा के, उन्होंने कहते हैं चरण स्वरूप फ्रेम करा के उन्होंने लगाया था। मैं चलो अच्छी बात है गुरु जी की जितना। और अभी एक बिटिया थी बेचारी, तो उसको बहुत बीमार थी मम्मी उसकी मैंने कहा कि ट्रस्ट टाइप का भी करेंगे कुछ, क्योंकि जो संगत जो है हमारी कुछ बीमार है, कुछ है, उसको बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो नहीं है, तो मैंने उसको 20-25 हज़ार रुपये इकट्ठा करके संगत से मैंने पेटीएम कर दिया, जैसे मेरे पास आया मैंने आगे कर दिया। अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा काम किया जो अंकल जी आपने। देखो आंटी जी, जो ये ट्रस्ट का पैसा रखना ये महापाप होता है, जैसे एक रुपये भी खर्च कर लिया अपने ऊपर तो महापाप है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो वो हमें भोगने पड़ता है। तो ये जो संगत सोच लेना, अब कई आपको पता है ट्रस्ट कई हैं कि चलाते हैं ट्रस्ट, मानता हूँ कि उसमें से आपके कोई ट्रस्ट दे रहा है तो आपको विश्वास करके दे रहा है ना आपको, बिल्कुल सही बोल रहे तो इसीलिए मैंने सोचा कि जितना हो सके अपने शरीर को अच्छी कामों में लगाओ, है ना। हो। हाँ जी। चलो अच्छा है, हाँ मैंने जी। आपका सत्संग सुना। और तो मैं- गुरु जी का सत्संग है, मेरा क्या है। देखो मैं तो आंटी, देखो मैं तो चाहता हूँ कि गुरु नहीं, आपके चैनल की बात कर रही हूँ। आज तो बहुत ब्लेस हुई कि आपसे सत्संग सुनने का मौका मिल रहा है, गुरुजी का ही सत्संग है। अभी हाँ, उसमें आपने अच्छा किया था, अपना नंबर वो कर दिया था ना, आपने नंबर डिस्प्ले कर दिया था, तो मैंने उसका ही स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा फिर देखती हूँ, क्योंकि कई बार संगत होती है, वो शो तो करती कि हम बहुत अच्छे हैं। एक वो सुना होगा अपने, एक बुलबुल आंटी है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, हाँ, हाँ। लेकिन तो उनका ये रहता है कि लीड लगा के मत सुनो, ये जो हम अमृत वेला करेंगे लीड लगा के मत सुनो। बात सुनो, प्यार, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, गुरु से प्यार करते हैं, भाव क्या है, वहम सुनना। दूर रखो, वहम हाँ, दूर रखो, वही वहम क्या मैं करना?
फिर उनसे ना थोड़ा थोड़ा वहम हो गया, उन्होंने कहा कि हमें गुरुजी के बर्तन अलग रखने हैं। फिर मेरी फ्रेंड है, उसने कहा गुरुजी भी तो हमारे हैं, तो वो हाँ उसने अरे अपने ही उसमें बात रख सुनो, दिया था। मुझे याद आ गया एक बात। हाँ अब मुझे क्या कहते हैं कि तुम गुरुजी के सिर्फ झूठ बोल के लेते हैं। मैंने कहा तुम गुरुजी को मांग रहे हैं। हाँ देखो झूठ बोलना क्या होता है आंटी, किसी का दिल दुखाना, बिल्कुल। समझो पहली बात तो। हाँ जैसे अब आपने सुना होगा कथा कि एक गाय जा रही थी, उसने पहले वो सच बोलती है हाँ गाय उधर जा रही थी, तो उसका जब दूसरे जन्म में उसकी उंगली नहीं थी वहाँ पे, तो कहते उंगली क्यों नहीं थी, कहते तुमने वो उंगली गाय की तरफ दिखाई थी, गाय की मौत हो गई, तो अच्छा। उसको शराब मिल गया। सच बोलने का सच भी झूठ के बराबर हो गया ना वो। बिल्कुल सही बोल रहा तो हमने हूँ। मैंने उसकी संगत के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, स्वरूप के लिए तुम दे नहीं रहे, हम झूठ बोलना पड़ेगा ना। मैंने बोला मैंने बोलता मैं बोलता हम भी हूँ। बोलते हैं, हम डुगरी गए थे अरे ना बात तो सुनो ना, मैं ये जो बोलते हैं मैं बोलता हूँ हाँ मैं सत्संग है मेरा, तो 15 दिन में मुझे स्वरूप चाहिए, तो कार्ड बनाया था। अभी मेरे एक कार्ड पड़ा, मैं जाना नहीं हो रहा, मैं स्वरूप लेना है एक संगत के लिए। तो मैं एक स्वरूप और भी पड़ा, मैं बड़ा वाला, तो मैंने किसी को देना है, तो संगत को अभी कॉल करने बोल, अभी 2 लोटे और भी मैंने लेके आने हैं, भेजने हैं मैंने एक संगत के। तो नहीं अच्छी बात है, आप गुरु जी को घर घर पहुंचा रहे हो, झूठ बोल के ही कोई बात नहीं। बात लेकिन सुनो, अब कई कहते हैं कि मैं कोई नहीं आ पाता, उसके लिए लोटा ब्लेस करना, आप जा सकते हो बड़े मंदिर, जाओ खुद जाओ अपने से। अब बीमार है कोई दिक्कत, आंटी एक गुजरात में आंटी वो 1.5 साल 2 साल हो गए, तो पहले ऐसा गुरु जी को तो मानती है कि गुरु जी सही करेंगे मुझे, और चल नहीं पा रही वो। साउथ इंडियन टाइप की आंटी गुजरात में फ़ोन करती है, तो मैं उनका मन करता है, तो कोई तो बात सुनता है। उनका एक भतीजे का है, भतीजे का लड़का है, वो उसको देखभाल करते हैं ना, उसको भाई पूछते हैं, भाई इतना लखपति है आंटी, क्या फायदा पैसे का है ना। नहीं सही बोल रहे हो, जब हम अपनों का ही दुख दूर नहीं कर पा रहे हैं तो क्या है। ये तो दुनिया दुखी क्यों है आजकल कि हम जो है ना गलत राह पे जा रहे हैं। बिल्कुल सही बोल हम घर में आपके बच्चे, मैं मेरी एक सिस्टर है मुंह बोली, तो वो कहती थी बच्चे वैसे भूखे मर रहे हैं, बासी रोटी खा रहे हो, तुम सत्संग में जा, क्या फायदा आंटी। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैंने कहा पहले अब देखो मैं पता है कि घर गृहस्थी मेरी है, तो अब मुझे जुड़ता है, तो मैं अब सेवा में जा नहीं पा रहा, तो मैंने कहा पहले गुरुजी कहते थे घर गृहस्थी संभालो, सेवा तो होती रहेगी ना। गुरुजी ने बोला पहला तुम्हारा कर्म वही है। हाँ। ऐसे नहीं कि मैं उनको छोड़ के। और आश्रम सबसे बढ़िया आश्रम है, सबसे श्रेष्ठ आश्रम। इसमें आप किसी के दिल ने मत दिखाओ, काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, उसमें भी आप लीडर भजन सुन लो, आपका वो आपको वही सत्संग हो जाएगा। वो आपका घर में आप खाना बना रहे हो, वो आपका लंगर बन जाएगा, पता है आपको। बिल्कुल मंत्र जाप कर करके और उसको बनाओ, मंत्र जाप करके आप घर में रहो, तो आपको सत्संग है घर के अंदर कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। अब घर के अंदर आपको मंदिर चलेगा समझो आप। हाँ नाम जब तक कुछ भी करोगे ना, नाम जब तक कुछ भी करोगे तो वो आपको सफल हो जाएगा। नाम जब आपने नाम नहीं जपा तो आप सेवा भी कर रहे हो, तो वो आपका काम ही है, सेवा नहीं है। बिल्कुल, आप मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर छोड़ के भाव भक्ति करोगे तो वो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। जी हाँ, वो मैं तभी कहता हूँ मैं कि पहले कोई भी जैसे कोई दिक्कत है तो गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी से जोड़ो, कोई बीच में नहीं आना चाहिए, मैं भी नहीं कोई भी नहीं, क्योंकि ये चीजें जब आ जाती है ना अंदर तभी आज धोखा खाता है। संगत को कितना धोखा खा रही है, तो अंकल गलत कहते हैं फायदा उठा लेते हैं ना। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। मैं आंटी को समझा, मैं किसी से अपने ज्यादा बातचीत नहीं करनी, अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करनी किसी को भी, है ना आंटी। ठीक है अंकल, मैं आपकी तरह अंकल, मैं भी इसमें विश्वास नहीं रखते। शेयर करोगे तो वही लोग आपका फायदा उठाएंगे। मैं तो चाहता हूँ मेरे से जो संगत है नेचुरल संगत जुड़े, जैसे जो गुरुजी को मानने वाली हो तो वो संगत जुड़े, गुरुजी से जुड़े, और गुरुजी से देखो परमात्मा से मिलना है हमें, और उससे जुड़े, गुरुजी से जुड़कर अपना, गुरुजी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, बस कुछ मत करो आप। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ बस चलो जी, ठीक है आंटी जी। ठीक है अंकल जी, मैं फिर आप मुझे शेयर कर दो, मैं आज मतलब आपने बोला किसी को नहीं बताना, लेकिन आपको तो बता रही हूँ कि आज से फिर शुरू करती हूँ। मेरे को बहुत दिनों से मन है कि मैं दोबारा स्टार्ट करूँ, तो आई थिंक आज हाँ, क्योंकि फिर मैं सही करूँगी। और एक ग्लास जल प्रसाद रखना है ना साइड में, लेफ्ट साइड में रख लीजिए। और ये देखो आंटी, एक ही टाइम पे करना, कभी आगे पीछे मत करना। हाँ वो तो मुझे पता है, फिक्स टाइम पे करो, एक ही टाइम पे 12 बजे करो, तो फिर 12 एक ही मंत्र जाप जपना आपने, जो मंत्र जाप आप 3 बार जपनी है आपने, जो आपको मन करे मंत्र जाप एक छाट लीजिए, कौन सा आपको मन करता है वही जपिए आप रोज। हाँ तो आप मुझे भेज दो, आप मुझे सारा वो भेज दो, 3 बार भेज दूंगा। बाकी आपको वाहिगुरु जपना है, आपको राम राम जपना है, आपको ओम नमः शिवाय जपना है, आपको ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साई जपना है,
तो ठीक है, आपको वो लास्ट में जपना है ना ये वाला, हाँ, जब हाँ, मैं हाँ। तीनों चीजें वो सुन लूंगी। जितना और जितना उतना जपो आप। हाँ, तो आप शेयर करना, एक नंबर डाल देना, फिर शेयर करना दूसरा नंबर कि एक नंबर पे ये सुनना, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, जय थैंक यू गुरु, सो मच जय गुरु, अंकल जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, फिर जय बात गुरु, करते हैं, ठीक है? शुक्राना। ओके, अनंतम शुक्राना अंकल जी। ठीक है जी। ओके।